सलामकुम। आज का टॉपिक तो बहुत डिफ़िकल्ट है, यानी कि बालों का गिरना, झड़ना, पतला होना और वॉल्यूम कैसे बढ़ाएं। इसकी तलाश में मैं पहुंच गई हकीमों की दुकानों पे, जहां मैंने देखे मुख्तलिफ़ किस्म के हेयर ऑयल और जड़ी बूटियाँ। लेकिन ये चीज़ें अगर हम अपने बालों में लगाते हैं तो 100% गारंटी तो नहीं कि आपके बाल लंबे और अच्छे हो जाएं, और फिर ये चीज़ें बहुत महंगी भी हैं। तो क्या ऐसी चीज़ कोई हो सकती है जिसे हम घर में ही होम रेमेडीज़ के तौर पर यूज़ करें और हमारे बाल अच्छे ग्रो भी हो जाएं और गिरना भी ख़त्म हो जाएं? तो इसी की तलाश में मैं पहुंच गई बहुत सारी चीज़ें ढूंढती एक बहुत ही अच्छी चीज़ की तरफ, यानी कि मैंने इससे बनाया टोनर, मास्क और कंडीशनर। तो किस तरह बनाया, कैसे लगाना है, और 7 टू 10 डेज़ में आपको अपने बालों से प्यार हो जाएगा, यानी कि इतने अच्छे ग्लॉसी हेयर हो जाएंगे। और इसको किस तरीके से लगाना है, क्या इसका प्रोसेस है, तो ये देखने के लिए तो आपने वीडियो को लाइक भी करना है और पूरी वीडियो भी देखनी है। तो इससे पहले हम समझ लेते हैं कि बाल होते क्या हैं। इनकी 3 लेयर्स होती हैं, जैसे तीसरी लेयर पर हमारे बाल होते हैं, जिसे हम हेयर फॉलिकल के नाम से जानते हैं। इसी में से बाल ग्रो करता है और ये स्किन के अंदर ही न्यूट्रिशन अपनी लेता रहता है। ये साइंस समझना इतनी आसान भी नहीं। बाल क्यों गिरते हैं? बाल गिरने की बहुत सारी वजूहत होती हैं, जिसमें से विटामिन की कमी, स्मोकिंग, स्ट्रेस और बहुत सारे कॉज होते हैं, जिसमें आपका लाइफ स्टाइल चेंजिंग भी होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे बालों का साइज और स्ट्रक्चर भी चेंज होता है। ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, आइए इस तरफ। मतलब ये कि हमें अच्छे से शैम्पू करना चाहिए, हेयर डाई और केमिकल से दूर रहना चाहिए। कॉफ़ी, स्मोकिंग, ये सब हमारे बालों को नुकसान देती हैं। फीमेल्स में सबसे ज़्यादा आयरन की कमी यानी खून की वजह से बालों की ग्रोथ कम होती है। विटामिन, स्मोकिंग, स्ट्रेस, इन सब से आपने दूर रहना है। बालों में हेयर ड्रायर और स्ट्रेटनर कम यूज़ करना है, और स्ट्रेस लेने की बजाय हल्के फुल्के योगा या वर्जिश आपने करनी है। खूब पानी का इस्तेमाल करना है और अपनी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ऐड करना है। डाइट प्लान बनाना है जिसमें कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम, मिनरल्स भी मौजूद हों। और अगर ये नहीं कर सकते फिर आपने सप्लीमेंट्री ज़रूर लेने हैं जिनमें मिनरल्स और आयरन भी हों। इस तरह की बहुत सारी कंपनीज 30+ के बाद बहुत सारे विटामिन्स और सप्लीमेंट्री दे रहे हैं। यहाँ पर आ जाते हैं मेथी दाना यानी फेनुग्रीक सीड्स। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट रखते हैं और इसमें हेल्थ में भी बहुत काम आते हैं। इतने महंगे नहीं होते, 100 रुपये पाव में ये लेकर आई थी और मैंने इसमें भर ली। एक बोतल में भरने के बाद इसका क्या करना है, इसको कंज्यूम भी किया जाता है, यानी कि आप इसको निहार मुँह इसका पानी भी पी सकते हैं। ये डिटॉक्स भी बहुत अच्छा है। लेकिन हम यहाँ पर हेयर ग्रोथ की बात कर रहे हैं। अगर आप इसको कंज्यूम कर लें तो और भी अच्छा है, और इसको बालों में वैसे भी लगाएं। तो चलें, अब मैंने यहाँ पर आधा कप मेथी दाना ले लिया। इसको हमने सोख करके रख देना है 1 कप में। मैं एक साथ बना रही हूँ ज़्यादा। ये रात को भीगे हुए हैं, देखिए पूरी रात भीगने के बाद इसके अंदर से जो पानी निकलना है उसको भी हमने फेंकना नहीं है, वो बहुत काम का होता है। उसको पिया भी जाता है और बालों में भी लगाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेनर के मदद से इसको छान लिया और इसके नीचे जो पानी है मैं उसको स्प्रे बॉटल के अंदर फिल कर लूँगी। और यहाँ पर ये देखिए इसके सीड्स जो हैं इनको भी हमने फेंकना नहीं है। अभी इसका क्या काम करना है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो आप पूरी देखें, कोई चीज़ मिस ना हो जाए, क्योंकि ये बहुत काम की है और बहुत मेहनत से और रिसर्च के बाद मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। तो यहाँ पर ये पूरी बॉटल मैंने की मदद से रिफ़िल कर ली। अब ये स्प्रे बॉटल हमारे पास एज अ टोनर यूज़ होगी। अब किस तरह लगाना है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। एलोवेरा फ्रेश चाहिए इसके लिए हमें, और मेरे घर में तो लगा हुआ है। अगर आपके पास फ्रेश हो तो बहुत ही अच्छा है, अगर केमिकल्स वाला बॉटल्स में भी ले सकते हैं। तो एलोवेरा के बेइंतहा फ़ायदे हैं और मैं आपको जितने भी बताऊंगी आपको कम लगेंगे और आप कहेंगे उमा ने तो कुछ बताया ही नहीं है। असल में इसके आगे से जो येलो कलर का पानी निकलता है वो टॉक्सिस होता है। इसको धो लें अच्छी तरह से और फिर सीधा खड़ा कर दें ताकि वो टॉक्सिस निकल जाए जो नुकसान देता है। एलोवेरा आपकी सोच से ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाता है और एक सीरम भी है। मतलब यानी ये कोई स्ट्रेटनर या क्रीम की आपको ज़रूरत ही नहीं, आप ये इसके अंदर ऐड करेंगे। ये एक नेचुरल कंडीशनर है और गर्मियों में तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर हीलिंग प्रोसेस भी होता है और स्कैल्प पर आने वाली डैंड्रफ को भी ये ख़त्म करता है।
मैं यहाँ पर इसको इसी तरह से पत्तों के साथ ही काट रही हूँ। इसको बहुत तरीक़ों से यूज़ किया जाता है और इसका स्किन और हेयर के अंदर प्रोडक्ट्स भी आते हैं, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर आप रियल में इसको फ्रेश निकाल के इसका जेल यूज़ करें और इसको खाया भी जाता है, यानी कि कंज्यूम भी किया जाता है और इसको लगाया भी जाता है। ये बहुत ठंडी तासीर भी रखता है और गर्म भी होता है। इंडिया में तो इसके जूसेस भी बना के पिए जाते हैं। ये शुगर और ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत मुफीद है, तो इसको हर तरह से यूज़ किया जाता है। अब हमने क्या करना है, जो मेथी दाना बचा हुआ सीड्स है मेरे पास, यानी कि पानी मैंने स्प्रे बॉटल में निकाल लिया। अब मैंने इनको एक कटोरी में लेकर ग्राइंड कर लेना है, यानी कि मोटा मोटा इनको कूट लें या पीस लें। इस तरह से करने के बाद एक पैन के अंदर मैंने एलोवेरा काटा है और ये मिक्सचर जो मैंने मेथी दाने का पीसा था पानी मिला के, उसको इसमें ऐड कर देना है। इसके अंदर 1 जग पानी और डालना है और अब क्या करना है, चले देखते हैं वीडियो में। इसको इसी तरह से इसके अंदर डालते हैं और इसको अब हमने चूल्हे पे रख के पकाना है। इतना पकाना है कि इसका पानी आधा होने के बाद पूरा प्रोसेस देखिएगा। वीडियो आपने शुरू से आखिर तक देखनी है। थिक और अच्छे हेल्दी बाल स्ट्रॉन्ग हमने कैसे बनाने हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो आयरन की हमें ज़रूरत होती है, जो बालों को गिरने से रोकती है, वो हमें इससे मिलेगी, यानी कि मेथी दाने से। अब ये मेथी दाना जो है मैंने इसी तरह से इसको कूट लिया था और इसमें डाल दिया। अब इसके अंदर पानी डाल के हमने इसको पका लेना है, क्योंकि इसमें कॉपर मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है और हमारे बालों को भी इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है। हेयर फॉलिकल यानी बालों की जड़ों में ये बहुत फ़ायदा देते हैं और इनकी ग्रोथ को भी बढ़ाते हैं। हमारे बालों में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन जैसी चीज़ों से मिलकर बनता है और हमें ऐसी ही चीज़ों को इस्तेमाल भी करना चाहिए। यानी कि 95% तो बालों में केराटिन और प्रोटीन होता है और ये हमें किन चीज़ों से मिलेगा, वो इसी तरह से हम अपने खाने में और इस तरह की चीज़ों को लगाने में यूज़ कर सकते हैं। अब घर में जो भी आपके पास बॉटल्स हैं, इस तरह की स्प्रे बॉटल्स हों या फिर नोज़ल वाली, उनमें आप इस तरह मास इस तरह डिबिया में निकाल लें तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर पक गया और ये पकने के वक्त उबलेगा, तो मैं आपको पहले ही बता दूँ कोई मैस क्रिएट मत कीजिएगा, क्योंकि इसको आपने आधा रखना है अपने पॉट के अंदर, पूरा फिल नहीं करना पानी, वरना वो बाहर उबल के गिरेगा। इस तरह से आपने इसको पका के किसी भी स्ट्रेनर से छान लें। अगर ये नीचे जा रहा है तो आपने फिर छोटी बारीक वाली छन्नी ले लेनी है, या फिर आप किसी भी मलमल का कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर हमारे पास पका हुआ बहुत ज़बरदस्त एलोवेरा और मेथी दाने का पानी आ गया, जिसे हम की मदद से बॉटल्स में भर लेंगे। आपके पास जिस तरह की भी बॉटल्स हों, पेट बॉटल्स हों या फिर किसी भी डिस्पोजेबल बॉटल्स हों, स्प्रे की हों, वो कोई मसला नहीं, आप इस तरह से उसको भर के निकाल सकते हैं। अच्छा, मेथी दाना फीमेल के हार्मोन्स पर भी सीधा हेल्प करता है और उसके साथ साथ जेंट्स के भी इसको कंज्यूम भी करते हैं और वेट लॉस करने में भी ये बहुत काम आता है। ये एक डिटॉक्स भी है और पेन किलर के तौर पर भी इसको लिया जाता है। मेल के हार्मोन्स को भी ये बेहतर बनाता है और बहुत कम ऐसे फूड्स होते हैं जो मेल और फीमेल्स दोनों के लिए अफेक्टेड हों। मेथी दाना उनमें से एक है। आप रात को भिगोकर भी इसे खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। अच्छा जी, मेरे पास अब टोनर भी रेडी हो गया और मैंने अब मास्क बनाने की रेसिपी आपको देनी है, और कंडीशनर भी जो मैंने पकाया था मेथी दाना, उसको मैंने छान लिया एज अ कंडीशनर। तो टोनर मैंने पहले वाले पानी को निकाल के रखा और सेकंड टाइम जो पका के निकाला वो कंडीशनर भी तैयार हो गया। अब बारी आती है मास्क की। इसकी कोई भी चीज़ हमने फेंकनी नहीं है और ये जो मैंने निकाला है ये मास्क के तौर पे भी यूज़ होगा, हेयर मास्क, और आप चाहें तो फेस पे स्क्रबिंग के तौर पर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है आइए मैं आपको वो भी बताती हूँ। इसको मैंने किसी भी डब्बिया में निकाल लिया है और ये मेरे पास 1 हफ्ते का पूरा चैलेंजिंग प्रोसेस है, यानी कि मुझे 7 डेज़ चैलेंज में यूज़ करना है। 7 दिन के बाद फ़र्क महसूस होगा। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें मैंने अलग अलग निकाल ली। आप चाहें तो कोई भी एसेंशियल ऑयल भी खुशबू के लिए इसमें डाल सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ये रोज़मेरी है और वेस्टर्न में आजकल इसका बड़ा चर्चा हो रहा है। इस पर भी मैं कभी डिटेलिंग में वीडियो बनाऊंगी। अभी तो मैं आपको सिर्फ मेथी दाना
और बालों में उसके फ़वाइद और कैसे ग्रोथ को बढ़ाएं और बालों में वॉल्यूम कैसे लाएं। इसी पे ये वीडियो है और वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो लाइक तो करते जाइए और वीडियो भी देखते जाएं। इसके बाद मैंने यहाँ पर इसको छान लिया। मेरा छन्नी थोड़ी सी स्ट्रेनर बड़े सुराखों का था तो मैंने बारीक वाली ले ली, क्योंकि ये थोड़ा सा जेली या स्टगी टाइप होता है, यानी कि चिपकने की इसके अंदर सलाहियत होती है। तो इसका मास्क बालों से मैं पहले ही बता दूं बगैर शैम्पू के नहीं निकलेगा। तो आपने सोच के लगाना है और फिर ये ना कहें कि कैसी रेमेडी थी, ये तो हमारे बालों से ही नहीं निकल रही। तो थोड़ा सा तो भाई मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ये थोड़ा सा चिपकने वाला होता है और इसके अंदर एक लेस होता है, वही बालों के लिए अच्छा होता है। यानी कि ये स्टिकी होता है, बालों को, जड़ों को ताकत देता है और उनको पकड़ के रखता है और बालों को चमकदार और शाइनी भी बनाता है। अगर आपके बाल डैमेज है, फ्रीजी हेयर है, तो आप इसका स्प्रे एज अ टोनर भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी टिप्स है इसको यूज़ करने की। वैसे आप इसको तेल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तेल लगाने से हम थोड़ा घबराते हैं। तो ये कोई ऑयल भी नहीं है, इससे कोई चिपचिपाहट भी नहीं होगी। इसके अंदर हमने जो एलोवेरा इस्तेमाल किया है वो तो किसी स्ट्रेटनर की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि एलोवेरा तो स्ट्रेट करने के लिए बालों को इस्तेमाल होता है। ना कोई जेल लगाएं और ना कोई स्प्रे करें, ये कुदरती वॉल्यूम देगा। केयर, बालों की केयर बहुत ज़रूरी है। मुख्तलिफ़ किस्म के शैम्पूज़ आते हैं जिनके अंदर केराटिन ट्रीटमेंट शैम्पू और कंडीशनर और भी बहुत सारे होते हैं। और इस तरह से अगर आपके बाल कलर हुए हुए हैं, डाई वाले बाल हैं, तो उनके लिए एक अलग शैम्पू आता है। ये सारे शैम्पू भी आप भूल जाएंगे, यानी कि जो मैंने आपको टोनर दिया है और कंडीशनर वो बहुत अच्छा है। इस तरह की चीज़ें आपने इस्तेमाल तो करनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा बालों को टाइट भी नहीं रखना उनकी केयर में, और बहुत ज़्यादा उनको रबर बैंड लगा के या क्लिप्स लगा के ऊपर फोल्ड नहीं करना। बालों को खुला रखना है ताकि ऑक्सीजन उनसे पास होती रहे। बहुत ज़्यादा स्कार्फ पहनने वालियों के लिए यही है कि उनको फिर आपने अच्छी तरह वॉश करना है ताकि स्कैल्प आपका साफ़ रहे। इसके बाद इसके अंदर एक एक्सरसाइज है, यानी कि बालों को उल्टा करके, सर को झुका के और फिर मसाज करें। ये टोनर, मास्क और कंडीशनर बहुत फ़ायदेमंद है। आप इनको लगाएं और इसमें आप फ़र्क देखेंगे कितना फ़र्क आ गया। इसको आप किस तरह लगाएंगे? बालों में आपने इस तरह से कंडीशनर को बालों को धोने के बाद लगाना है, और मैं मास्क लगाने का आपको बता रही हूँ, उसको अप्लाई करने का तरीका भी यही है। और इसी तरह से टोनर भी आपको आधा घंटा पहले बाल धोने से लगाना है। अच्छी तरह बालों में मसाज करें और फिर 15-20 मिनट के बाद बालों को वॉश कर लें। बाल अच्छी तरह से वॉश करें सादे पानी से। उसके बाद आपने अगर मास्क लगाया है तो उसको तो शैम्पू से आपने निकालना ही है, लेकिन वो एक वॉश में नहीं निकलेगा। ड्राई होने के बाद आपने उसके अंदर कंघी करनी है जिससे पार्टिकल्स निकल जाएंगे, और आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। फिर जब आपके बाल थोड़े से गीले या वेट हों तो आपने कंडीशनर अप्लाई करना है। यह आपके बालों को स्मूथ बनाएगा, लंबा, घना, थिक बनाने के लिए और ग्रोथ के लिए। ये मेल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई भी लगा सकता है, इवन टीनेजर बच्चे बच्चियां भी, और आप अपने हस्बैंड्स, भाई, कोई भी लगा सकता है। यानी कि इसमें कोई एज की कोई वो रिक्वायरमेंट नहीं है। और देखें कितने शाइनी हेयर हो गए। बालों की वॉल्यूम जब ही तो बढ़ेगी जब बाल गिरना रुकेंगे। तो ये मास्क आप फ्रिज में रख दें। और इसको कैसे यूज़ करना है? गर्मियों में तो आप इसको दही के साथ मास्क को लगा सकते हैं। सर्दियों में अप्लाई करने के लिए आपने नारियल का, खोपरे का तेल ले लेना है। इतने महंगे मास्क बाज़ार से ख़रीदते हैं, घर में देखें कितना लुक शाइनी आ गया, जैसे कोई आप केराटिन ट्रीटमेंट करवा कर आए हैं। बाहर बहुत महंगे बालों के काम हैं, आप घर में ही इस तरह से थोड़ी सी मेहनत करके आप रिज़ल्ट देख सकते हैं।